स्थापना कर देना। सही बात तो यह है दोस्त, ये जिंदगी बदलने का एक रास्ता है। ये आस्था परिवार जिंदगियां बदलता है। ऐसी ही जिंदगी मेरी बदली इस आस्था में आने के बाद। मैं धन्यवाद दूंगा अपने उस मालिक के लिए। हमारे बीच मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस महान हस्ती के लिए जिन्होंने हमारे जैसे ना जाने हजारों लाखों परिवारों में एक रोजगार देने का संकल्प लिया, एक बीड़ा उठाया। हमारे इस बिजनेस के जन्मदाता, हमारी कंपनी के जनक, कंपनी डायरेक्टर महोदय परम आदरणीय अजय छाबड़ा जी, और इस बीज को लेकर के हम लोगों के बीच जमीन में अंकुरित करने का काम किया, एक हरी भरी बगिया का रूप दिया। हमारे इस बगिया के माली मेरे बिजनेस गुरु, आस्था से ट्रिपल ड्रीम हाउस अचीवर मिस्टर दयाशंकर मौर्य, और जिन्होंने समय समय पर बड़े प्यार से, मोहब्बत से एक सही दिशा दिखा करके एक मजबूती मेरे अंदर बनाए रखी। आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर जनाब मोहम्मद दिलशाद साहब, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उसी बगिया का एक बीज लगाया हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे मेन हीरो, हमारी आस्था परिवार कंपनी से न्यू सिल्वर स्टार हुए हैं भाई उमा शंकर मौर्य जी। उनके समस्त परिवार के लिए, समस्त टीम के लिए मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से इन चारों ही महान हस्तियों के सम्मान में एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन करेंगे। बहुत जोरदार तालियां साथियों। यही आस्था परिवार का अवसर, मौका आज से ठीक 10 वर्ष पहले मुझे मिला था। मैंने इसी तरह का एक कार्यक्रम, मुझे याद है वो समय बरेली में मैंने कार्यक्रम देखा था, स्वयंवर बारात घर सुभाष नगर। उस कार्यक्रम को देखने के बाद इसी तरह का मंच लगा हुआ था। उस कार्यक्रम में भी हमारे आस्था परिवार से मुझे खेद है कि वो शख्स अब हमारे बीच में नहीं है, वो दुनिया से जा चुके हैं। और मैं समझता हूं अगर वो होते तो अब तक उनके नाम का कभी का ड्रीम हाउस हो गया होता, लेकिन थोड़े काम में उनके सिलो हो गई। उस समय उनको गोल्डन स्टार का एक चेक दिया गया था 1 लाख रुपए का। जैसे आज के कार्यक्रम के मेन हीरो को 1,11,111 रुपए का चेक, जो TDS कटने के बाद 1 लाख रुपए का चेक बना है भाई उमा शंकर मौर्य जी का। ऐसे ही मंच के माध्यम से वहां पर वो चेक दिया गया था, और वो चेक मेरी आंखों के सामने दिया गया था। उस कार्यक्रम को देखने के बाद एक जिज्ञासा पैदा हुई और वहां से कुछ नया करने का मन बना लिया। बस आस्था को ज्वाइन कर दिया, जैसे भी ज्वाइन किया, क्योंकि परिस्थितियां, जो व्यक्ति अपने परिवार को चलाता है उसको ही अपने परिवार की परिस्थितियों की जानकारी होती है। हमारे परिवार की परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि हम इतना पैसा भी नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन फिर भी सीनियर महोदय ने बता दिया कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त कभी कह के नहीं आता, तो आपने बस इस भरोसा करना है। और मैंने भरोसा कर लिया। भरोसा करने के बाद आपने सुराही लगा दी इसकी क्या? मैंने भरोसा करने के बाद आस्था को ज्वाइन कर लिया, और जैसे जैसे मेरे सीनियर महोदय ने मुझे रास्ता बताया वैसे वैसे मैंने चलना शुरू किया। तो चलते चलते एक लेवल से लेकर के 18 लेवल का जो 7 करोड़ का व्यापार हमारे प्लानर महोदय ने आपके बीच में शेयर किया, वो 18 लेवल तक का सफर मैं पूरा कर चुका हूं। और आज तारीख आपकी 25 हो जाती है। आज से ठीक 5 दिन के बाद जो तारीख आने वाली है 30 मई, इस 30 मई 2021 को ही मेरा आस्था से ड्रीम हाउस हुआ था। पूरे 2 साल मुझे ड्रीम हाउस का खिताब जीते हुए हो जाएंगे, और इन 2 सालों से लगातार प्रति महीना कंटिन्यू मेरे परिवार में पेंशन आती है, रॉयल्टी आती है,
और रॉयल्टी का पैसा इतना आता है जो कि हमने नहीं सोचा था कभी भी हमारे परिवार में इतना पैसा आएगा। इस आस्था परिवार से इन 10 सालों के अंतराल में 5 मोटरसाइकिल, 2 कारें, परिवार का सारा मेंटेनेंस, और कोई भी मंथ ऐसा नहीं जाता जिस महीने कभी भी 3.5 लाख रुपए प्रति महीने से कम मेरे परिवार में आता हो। प्रत्येक महीना 3.5 लाख रुपए प्रति महीने से प्लस जाता है। और अगर आप कैलकुलेशन मारना चाहें तो मैं आपको संज्ञान में डाल देना चाहता हूं। हमारे बीच लॉकडाउन रहा था 15 जनवरी 2020 से और 15 दिसंबर 2021 तक जो लॉकडाउन पीरियड काल रहा था तकरीबन 1.5 साल का, और ये समय हो जाता है 2 साल का। इन 2 साल के अंतराल में इस आस्था परिवार ने मेरे परिवार में पैसा दिया था 49,37,700 रुपए। साथियों, 49,37,700 रुपए दिया था उस लॉकडाउन पीरियड काल में। 2 साल में 24 महीने होते हैं 2 साल के। 24 महीने को अगर आप डिवाइडेशन करते हैं तो ये तकरीबन 2,05,000 रुपए प्रति महीने से प्लस जाता है लॉकडाउन पीरियड काल का समय। और दोस्तों, बात करते हैं 2022 की, तो 2022 उस 1 साल के अंतराल में मेरे परिवार में पैसा दिया इस आस्था ने 44,37,300 रुपए। साथियों, 44 लाख रुपए अगर 12 महीने में आता है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अगर 48 लाख रुपए आता तब 4 लाख रुपए प्रति महीने का एवरेज होता, लेकिन 44,37,000 रुपए आया इन 1 साल के अंतराल में 12 महीने में। तो मैं समझता हूं तकरीबन 3.25 लाख रुपए प्रति महीने से प्लस ये आमदनी पिछले 2022 की रही है इस आस्था परिवार से। तो ये बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। अभी हमारे मंच के सभी लीडरों ने बताया कि 1 लाख रुपए प्रति महीना, 1.25 लाख रुपए प्रति महीना। तो साथियों, लाख रुपए प्रति महीना कह देना या मुंह से बोल देना बहुत आसान सा शब्द लगता है, बहुत आसान, लेकिन लाख रुपया महीना कमाना भी उतना ही मुश्किल लगता है जितना बोलना आसान लगता है। उस व्यक्ति को पता होता है जो मेहनत करने के बाद 1 लाख रुपया इकट्ठा अपने अकाउंट में करता है, तब उसे पता लगता है कि 1 लाख रुपया कमाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तब उसे समझ में आता है लाख रुपए की वैल्यू। आज हम लोग इतनी आसानी से बोल इसलिए देते हैं क्योंकि आज हमें इतना मोटा पैसा आने के बाद भी ये लगता है कि जैसे हम लोग कभी दूसरे काम में आस्था करने से पहले जब हम दूसरे काम में थे, जब हम उस काम को किया करते थे तो 1 लाख रुपया हमारे लिए उतना ही बड़ा था जितना कि आज के टाइम में हम सोचते हैं कि काश अगर आस्था आज से 10 साल पहले जब हमने ज्वाइन किया था और उस समय अगर हमने आस्था को एक बिजनेस के नजरिए से कर लिया होता। स्टार्टिंग में हमने 2 आइडिया लगाई थी और उसके बाद में और भी आइडिया लगाई, लेकिन अगर स्टार्टिंग में हमने 7 आइडिया महाराजा प्लान के साथ में अगर हमने ज्वाइन किया होता और ये सोच करके ज्वाइन किया होता कि लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़ लगाने के बाद में व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं इस व्यापार को 50,000 रुपए लगा करके इस व्यापार को करूंगा। अगर मैंने स्टार्टिंग में अगर बिजनेस के नजरिए से अगर ये बिजनेस को ज्वाइन किया होता, सिस्टम को ज्वाइन किया होता, तो दोस्त मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं आज 4.25 लाख रुपए महीने का व्यक्ति नहीं होता, कम से कम 20 लाख रुपए प्रति महीने मेरे परिवार में आता होता, जिसको कोई नहीं रोक सकता साथियों। लेकिन बस एक छोटी सी सोच थी ये कि यार क्या पता ये सिस्टम मेरा चला या नहीं चला, क्या पता मैं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या पता मैं आस्था का सिल्वर स्टार बना कि नहीं बना। ये तमाम तरह से बहुत सारे ख्यालात हमारे माइंड में पैदा होते हैं, हमारे दिमाग में पैदा होते हैं और जिनके कारण हम लोग अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ा पाते और यही कारण रह जाता है कि हम लोग वो तरक्की नहीं कर पाते जिसका हम लोग हमेशा ख्वाब देखा करते हैं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, सक्रिय सोचो। अच्छा आप सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बड़ा सोचेंगे
आप बड़े बनेंगे। तो साथियों, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है।